बच्ची को। क्या हुआ? देखिए, एक झुनझुना तक नहीं उठाया जा रहा बच्चे से। ये देखिए। नियोनाटल पैरालिसिस। इतनी छोटी सी बच्ची के हाथ में ताकत नहीं है। इसका मतलब माँ के पेट में कोई इंटरनल इंजरी हुई थी। चलता हूँ याशी। आज यहाँ से चले गए तो मैं सरस्वती दी की मौत के राज का पता कभी नहीं लगा पाऊंगी। रुको बेटा। जीजा जी, आप ही देख लीजिए। ये तो शादी का जोड़ा है। हाँ, जो सरस्वती ने चुना था। जरूर तारों से बैर करके एक होना तुम दोनों का भाग्य है। तुम दोनों की शादी अवश्य होगी। लेकिन व्यास जी, ये कुंडली दोष का क्या करेंगे? दोष को दूर करने का रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसका उपाय कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जब तक मुझे इसका उपाय नहीं मिलता, मैं अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगा। तो आपको हम माँ बेटे की लाश पर से गुजरना होगा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे हम तक पहुंचने का, और उनके हाथों कत्ल होने से बेहतर है कि हम दोनों अपनी जान ले लें। गजाला, अम्मू, अब रोकिए ना अम्मी को। गजाला, गजाला क्या बचपना है ये? नहीं, बेग साहब, क्या करूं बेटा? था, लेकिन बाबा किसी खतरे में तो नहीं है। क्या देखा सपने में? कि कहीं मैंने तुम्हारे बाबा को यही देखा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दरअसल मैं शगुन का तोहफा देने आया हूँ। अब हमारी शादी हो रही है, सो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज तो पूरे करने हैं, करेक्ट? लेकिन यू नो व्हाट, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर पेशेंस नहीं, और इसलिए तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। आपकी पेशेंस खत्म हो रही है। सबर का इम्तिहान तो मेरा लिया जा रहा है। कठपुतली की तरह कभी यहाँ कैद कर देते हैं, कभी वहां। कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहकर अपने बाबा को बेगुनाह साबित करूंगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। शादी करना कबूल है मुझे। समझते क्या है आप मुझे नील? जान लीजिए, जिसने अपने घर, अपने बड़ों की विरासत को आग में झुलसते हुए देखा हो, जिसे इतने दिनों तक ये नहीं पता था कि उसके बाबा जिंदा है या नहीं, उसके पास खोने के लिए बचा क्या है? ये बात जान लीजिए। बात नहीं मामी, इसकी बारी नहीं आएगी।
और वैसे भी व्यास जी अपने कमरे में, वो बाहर नहीं निकले हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। एक दूसरे के लिए बने हो तुम दोनों, वरना सरस्वती इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। और रही बात कुंडली के दोष की, तो इस समस्या का निवारण ढूंढ लिया है मैंने। तो फिर कहाँ होगी ये धरती और आसमान के बीच में लटकते हुए? अरे कैसी बातें कर रही हो मामी? सौरा जी ऐसा उपाय थोड़ी ना देंगे। सौरा जी का कहने का अर्थ कुछ और था। अरे कभी होनू छा ऐसा ब्याह जमीन और आकाशिक बीच में? लेकिन अब ऐसा ही विवाह होने जा रहा है। वो वहां देखो, और ना ही सूर्य की किरणें इन तक पहुंचेंगी। लेकिन सौरा जी, मैं सरस्वती की इच्छा को अपूर्ण नहीं छोड़ सकता आलेख, ना ही उसके विश्वास का अपमान कर सकता हूं। हाँ, इस बात से चकित हूं कि मुझ पर विश्वास केवल इस भूली को था। मुहूर्त शुरू होने वाला है। आप सब लोग तैयार हो जाएं। शादी के जोड़े में हसीना और उसके चेहरे पर पसीना। कोल्ड फीट। क्या हो गया? मिस क्रांतिकारी का रेवोल्यूशन खत्म हो गया। ओ बाय द वे चाहत, तुम ये पहनना भूल गई हो। टेक इट। नील भाई जी, पंडितों के घर में पंडित केवल अतिथि बनकर आते हैं। वैसे भी कुंडली दोष मिटाने की विधि के अनुसार मंत्र कुछ अलग ही होंगे, इसलिए तुम्हारा विवाह मैं कराऊंगा। लेकिन उस सपने को साकार करने में देर कर दी। अब तो मुझे प्रमुख जी की गद्दी भी खतरे में लग रही है। यहाँ रह के तो मनताइन बनने से रही। ए जा जल्दी जाके सामान बांध। माई क्या कर रही हो? चुप करो मामी, चुप करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा प्रमुख जी? शादी होने को जा रही है दोनों की। हुई तो नहीं ना शादी। मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं होगी। होने नहीं दूंगा मैं ये शादी। मामा जी, ये मास्क सबको दे दीजिए। नील बेटा, ये लो। रस्म पूरी होने के बाद लगा लेना। भाई सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। जीजा जी, आपका मास्क यहाँ रख देता हूँ। मुहूर्त काल प्रारंभ हो गया है। राख हो जाएगी। अरे अरे कौन हो भाई जी? अरे ये कहां से आ गए?
अरे कौन है बल? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मारा नाम तो भोला छा, फूल लगानू छा। अरे भोला, थोड़ा समझदारी से भी काम कर ले। अरे सारे फूल क्या है, ट्रक सजाने में लगा देगा। अंदर जा, नील भाई जी के कमरे को सजा फूलों से, समझा? चल जल्दी जा। जी मामा। अरे जा भी। भोला के साथ साथ बहरा भी लगता है। त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अब तुम दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाओ। ज़माना बदल गया मामी, तो कुछ रीति रिवाज भी बदलने चाहिए ना। वैसे भी मैंने और चाँद ने एक दूसरे से वादा किया कि ज़िंदगी भर हम एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, तो फिर किसी के आगे या पीछे होने की क्या ज़रूरत है? जैसी इनकी इच्छा। फेरे आरंभ करो। तीर्थाव्रतोद्यापन यज्ञ कर्मा माया सहैव प्रियावं कुर्याये वामांग मायामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। विवाह संपन्न हुआ। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हो गई शादी। उनकी जो शादी करने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। जी मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूं कि सामूहिक विवाह का प्रोग्राम कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल हो गया है। हाँ जी, लेकिन एक और रास्ता है जिससे आप दोनों की शादी हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा दोस्त भूपेंद्र आप दोनों के पास आए शादी का जोड़ा लेकर, ठीक है? आपको वही शादी का जोड़ा पहनकर यहाँ आना है। इसका मतलब आप उन दोनों से बातें कर रहे थे और वहाँ ट्रक में भी तो आप परेशान होकर फूल तोड़ रहे थे, तो फिर वो क्या था? फूल नहीं तोड़। ये लड़की ने अचानक से घूंघट क्यों लिया है? चाहत बोल, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अरे अरे मामी जी, वो नील भाई जी ने बताया था कि भाभी को ना धुएं से एलर्जी है। प्रमुख जी, धुआं तो घूंघट के अंदर से भी जाता है। अगर इस लड़की को इतनी तकलीफ है तो अभी कुछ हुआ क्यों नहीं? उन फेरों को पूरा करना चाहिए। क्यों? क्या मतलब? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। इस रिश्ते का पहला वचन तुम्हारे खूनी बाप तक पहुंच के रहूंगा। मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो भाई चाँद का श्रीधन है, उसको तो मिलना ही चाहिए, है? क्यों दी जाएगी? वैसे भी शादी के बाद तिजोरी की चाबियां तो अपने आप ही चाँद के हाथ में आ जाएंगी। हाँ, पर
गृह प्रवेश के बाद ही होगा ना। अभी तक ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। सही कहते हैं लोग, मुसीबत जब आती है तो अकेली नहीं आती है, सब कुछ साथ लेकर आती है। मेरे हाथ से सब कुछ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इतने सारे गहने, लेकिन ये सब आए कहाँ से? इस सरस्वती के मरते ही मैंने उसके सारे गहनों के नकली गहने बनवा लिए थे। इमिटेशन गहने, इमिटेशन ज्वेलरी, यानी ये सारी इमिटेशन ज्वेलरी चाहत को मिलेगी और असली सोने के गहने मेरे। अपनी माँ के बुढ़ापे के बारे में भी सोच ले। चल, ये सारे गहने उस चाहत को देकर आ जा। मैं तो पहले से ही जानती थी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सोनो शेषो, रास्ता क्लियर है। कम ऑन, हाथ तो चलो। वो अपनी शादी में मंडप छोड़कर क्यों जाएगी? इसका मतलब है ये लड़की कोई और है। क्या? ये लड़की कोई और है मतलब? अरे हाँ प्रमुख जी, मैंने इसे अभी अभी घर के पीछे देखा। अरे ऐसे हंस क्या रहे हो प्रमुख जी? अरे मामी, भांग की चटनी खा ली क्या हाथ में? यार विश्वास करा प्रमुख जी, मैंने अभी अपनी आंखों से उसे देखा। अरे नहीं मामी, आपको वहम हुआ है। मैं तब से वहीं खड़ा हूँ। मैंने चाहत को कहीं आते जाते नहीं देखा। अब चलिए, चलो ना। अरे नीलकंठ, बुआरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। चलो भाई, उठाओ डोली। देखा आपने, 1 मिनट के लिए भी मुझे नजर नहीं आता है। अगर ये लड़की चाहत में कोई और है तो उसका खुलासा गृह प्रवेश के वक्त हो जाए। लाइए जीजा जी, मैं पहना दूंगा। थैंक यू प्रमुख जी। कहा था ना मैंने कि मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं हो सकता। ये रही मामी। वो मामी जी, वो कंगन बार बार ड्रेस में अटक रहे थे तो मैंने साइड पे निकाल के रख लिए। अरे मामी, क्या बात छ, भांग की सारी चटनी आपने खा ली। लगता है इसलिए आपको हर तरफ सिर्फ चाहत नजर आ रही है। तारे देवी साक्षी है प्रमुख जी, मैंने उसी लड़की को देखा था। ये तो अच्छा है कि आपके बहकावे में आकर मैंने कोई हरकत नहीं की, वरना सौरा जी को लगता कि इस शादी के खिलाफ सिर्फ मैं ही हूं।
जाने दीजिए मम्मी, आप बस चाहत के गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, बाकी मैं हूं। फोन पकड़ो। ये वही फोन है जो मैंने तुम्हें डाक बंगले में दिया था। इसमें सिर्फ इंटरनेट है। मैं तुम्हें हर एक रस्म की फोटो भेजूंगा इसमें, तो उसी के हिसाब से रस्म करना, ठीक है? अगर इसे पकाना है तो फिर मामी ने यहाँ दहलीज पर लाकर क्यों रख दिया? अरे नील, एक मिनट, अरे तेरी पगड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई बेटा। रुक, चला बुआरी, ये रस्म भी कर ले। और भी रस्में हैं। सामान्य हो निहाल साहब। जी जी, आज ही विवाह हुआ है पुत्र का। अरे भैजी, ये तो असली वाली का फोन आ गया। अब क्या जवाब दोगे? उसे देने के लिए कोई जवाब है ही नहीं यार बाबू। चाहत, कहा था ना मैंने, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये रस्म अकेले क्यों निभाओगी तुम? देखा नवेली की माँ, इतना प्यार होना चाहिए रिश्ते में। गृह प्रवेश की रस्म तो पूरी हो गई है, क्या हम जाकर भक्त से आशीर्वाद ले सकते हैं? सरस्वती, तुम दोनों को देख के बहुत खुश हो गए। तुम कभी फिल्में नहीं देखती क्या? डॉक्टर तो लोग फिल्में देख के बनते, मुझे तो पता ही नहीं था। सारा दिन मोटी मोटी किताबों में डूबी रहती थी। पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई। तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ में कभी फन और एंटरटेनमेंट नाम की चीज हो ही नहीं होगी। How dare you? चुप। एक मिनट, तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए? ओ हाँ, तुमने तो हिंदू परिवार में आके शादी की है। अब हिंदू रिचुअल्स के साथ, हिंदू कस्टम्स के साथ, जो तुम्हारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। तुम्हें तो पाप लगेगा शेजवान। अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, फोन स्पीकर पे है इसलिए। अच्छा नवेली प्लीज जल्दी करो ना, बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे चाहत, तू यहाँ है बेटा? वहाँ सब रुके हुए हैं तेरे लिए, क्योंकि और भी रस्में बाकी हैं। वो बस हाथों से आलता होना था। बाथरूम में कोई है क्या? नवेली है अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक काम कर, तू नीचे वाले बाथरूम में हाथ धो ले। आ चल, मैं दिखाता हूँ तुझे। आजा आजा, हाँ इधर इधर। इसे कहते हैं अंगूठी। एक बात तो साफ है, इन दोनों बच्चों में पलड़ा हमारी चाँद बच्ची का ही भारी रहेगा। अरे नील भाई जी, उदास मत हो, अगली गेम ना आप ही जीतोगे। सो बहुत सिंपल
सिंपल सा गेम है। जो भी इस चॉकलेट की सबसे बड़ी बाइट लेगा वो विनर होगा। सो स्टार्ट करें? हाँ, देखते हैं आज का विनर। मैं जीत गई। अरे वाह, जीत गई। वाह 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 वाह। मैं तो पहले ही जानता था कि हमारी ये बच्ची हमारे लौटे से ज्यादा होशियार है। स्मार्ट तो हो। अपने आप को खतरे से बचाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मामा जी, चीटिंग की है इसने। पी लो मामी, सारा नशा उतर जाएगा। अरे यूं जो सर घूमियो छ वो भी सही हो जाएगा, पी लो। सर पर वो, अरे नशा है मामी। अरे मेरा नहीं, उसका सर देखो प्रमुख जी। सिंदूर कक्ष ट्रक पर तो दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा गया था, फिर इसकी मांग सुननी क्यों है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये क्या कर दिया इन्होंने? बिना कुछ सोचे समझे ऐसे मेरी मांग में सिंदूर कैसे भर सकते हैं ये? चलो भाई चलो, सब अपने अपने कमरे में चलो। दूल्हा दुल्हन को कुछ वक्त अकेले में भी गुजारने दो। आओ चाहत। लेकिन एक आखिरी रस्म पूरी करके गृह प्रवेश वाले दिन दूल्हा दुल्हन को अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे में लेकर जाता है। लॉक किया जाए चाहत? लॉक किया जाए, छोड़िए नहीं। ओके। ये क्या कर दिया तुमने? ठीक से गिर नहीं सकती तुम। वो क्या कहते हैं आपके मजहब में? क्या कहते हैं? कि आपको आपके कर्मों का फल खुद मिल जाता है। सो ट्रू। ओ भयंकर, कुछ भी करती है लड़की। बहुत ही भारी पड़ने वाली है आपको हमारी ये दुश्मनी। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? पागल बुड्ढे को अकेले छोड़कर कैसे चले गए? अगर दोबारा भाग जाते तो हम कहाँ ढूंढते फिरते इन्हें? सॉरी अम्मी, आगे से ख्याल रखूंगा, लेकिन आप काम से जल्दी कैसे आ गई? मुझे निकाल दिया उन लोगों ने। कहते हैं किसी महारानी जैसे नखरे हैं मेरे। वैसे उन्हें भी क्या इल्जाम दें, रानियों जैसी जिंदगी थी मेरी। लेकिन अब बाप बेटी की वजह से दाने दाने को मोहताज हूं, झूठे बर्तन मांजती फिर रही हूं। खैर छोड़ो, तुम फौरन वापस आओ। इंसान की नीयत से बड़ा सही और गलत का जज कोई नहीं होगा। और अम्मी, मेरी तो नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं ये गुनाह सिर्फ बाबा की खोई हुई इज्जत लौटाने के लिए कर रही हूँ। हाँ अम्मी, जानती हूँ कि झूठ का सहारा लेना गलत है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो कहाँ है अम्मी। आई एम सॉरी।
अल्लाह ताला से झूठ की तौबा हर दिन करती हूँ। कोई खास चीज? बाबा आप हटिए। अरे आप इधर आइए। अरे बाबा अपनी स्त्री के कपड़े खराब कर रहे हैं। आप रुकिए। आपको क्या चाहिए? शॉल चाहिए थी ना आपको? ये रे बाबा आपकी शॉल। नहीं चाहिए मुझे कुछ। तुम जाओ यहाँ से, मैं ढूंढ लूंगा। एक काम करो, तुम जाकर नील के लिए बादाम वाला दूध तैयार करो, ठीक है? जल्दी। ओके। बच्चे क्या समझे? मैंने पता क्या किया? सिंदूर की डिब्बी को इस डिब्बी के साथ रिप्लेस कर दी। सच? हाँ सच। एंड यू वेलकम। वैसे भी मेरे दुश्मनों पर एहसान करके मेरे ईगो को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, मैं क्या बताऊं। आई जस्ट लव इट, आई लव इट, आई लव इट। मैं भले ही आपकी दुश्मन सही, लेकिन आपने सच में मेरा बहुत स्ट्रेस कम कर दिया। थैंक यू। थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे यार, ये लोग कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन क्यों कर रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं कि देवप्रयाग में इतने लोग हैं कि नहीं। कौशल्या काकी, हाँ जी काकी। हाँ काकी, ये वही है ना जिनके सोडा ग्लासेस है। चाहत, मैं जानता हूं कि तुम पहाड़ी हो, लेकिन आज तुम अफगान जलेबी लग रही हो। चाहत, अफगान जलेबी। शिव 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 शिव। और मैं तुम्हें क्या बताऊं चाहत, आज मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। चाहत, कुछ मीठा। आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते ना, तो ये सब सुन के यहीं मर जाते। ओ चाहत, मुझे इतना मत तड़पाओ। चाहत, मत तड़पाओ। चाहत, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैंने इस रात का इतने टाइम से इंतजार किया है। चाहत मेरे पास आओ। बड़ी आग लगाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पहले से ही चिंगारियां उड़ रही हैं। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए, वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। तुम्हें जितना चीखना है चीखो, कोई तुम्हारे चीखे सुनने नहीं वाला, समझी तुम? उतारो। वो मैं क्या कह रहा था ना, गोदाम्बरी, चीखने चिल्लाने दो बच्चों को। थोड़ा शोर तो हम भी मचा सकते हैं ना? इतनी उम्र थोड़ी ना हुई है अभी। आज मेरा संतोषी माता का व्रत है, चाहिए आप? सुनो, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे जरा। अरे आओ ना। अरे जरूरी बात करनी। बाबा। दूर क्यों जा रहे? दूर। पास आए। दूर। और पास। टाइम प्लीज। ओ बैंक का। टाइम तो बहुत कम बचा है। नहीं, टाइम प्लीज। पास। आओ, इस रात को यादगार बना। नहीं। बड़े आए थे मुझे कैद रखने वाले। अब देखना, इस रिकॉर्ड हुए वीडियो से मैं कैसे आपको ब्लैकमेल करती हूँ।